सोचें, एक 9 साल की बच्ची वाटर पार्क में पानी में खेल रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद वही पानी उसकी जान ले लेता है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये लाहौर के सोजो वाटर पार्क का एक रियल वाकया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 साल की एक मासूम बच्ची जिसका नाम रमीन फातिमा था, जो कि सोजो वाटर पार्क में एक हादसे का शिकार हुई, और ऐसा हादसा जो कि रोका जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीन फातिमा अपने वालिदैन के साथ दुबई में रहती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां मनाने वो, उनकी वालिदा और उनके वालिद जो हैं वो पाकिस्तान आए। कुछ दिनों के बाद वालिद साहब वापस चले गए, लेकिन रमीन फातिमा मजीद कुछ दिन और गुजारना चाहती थी और उन्होंने अपनी वालिदा से ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सोजो वाटर पार्क जाना चाहती हैं। इसी ख्वाहिश को देखते हुए वालिदा, रमीन फातिमा, उनके मामू और उनकी खाला मामूल के मुताबिक सोजो वाटर पार्क जाते हैं। बच्ची जो है वो पानी में फैमिली के साथ खेल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि पूल के अंदर एक खतरनाक ट्रैप मौजूद है। स्विमिंग पूल के फ्लोर में एक ड्रेनेज पाइप था जिसका कवर खुला हुआ था, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। तमाम लोग स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वहाँ के अमले ने बगैर अवाम को पानी से निकाले उन लोगों ने पानी का ड्रेनेज स्टार्ट कर दिया। जब पूल का पानी ड्रेन किया जाता है तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सक्शन क्रिएट हो जाता है, और ये सक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी इंसान इस सक्शन के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकता। और यही हुआ उस 9 साल की मासूम बच्ची के साथ। जमीन पानी के उस सक्शन ड्रेनेज में जाकर फंस गई। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे ड्रेनेज के ऊपर कवर का होना बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस पूल के ड्रेनेज के ऊपर किसी किस्म का कोई कवर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में घर वालों को ये महसूस हुआ कि रमीन फातिमा लापता है। उन लोगों ने सिक्योरिटी में जाके कंप्लेन की, कैमरेज को मल्टीपल टाइम्स उन लोगों ने चेक किया, लेकिन रमीन फातिमा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आती। अब घर वाले ये सोच रहे थे कि बच्ची कहाँ चली गई। फिर उन लोगों ने एक ऐसा क्लिप देखा कि बच्ची पानी में गई है, लेकिन पानी से बाहर नहीं आई। फिर वो लोग उस स्विमिंग पूल के अंदर गए और वहां जाकर उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक ऐसा ड्रेनेज मौजूद है वहां पर जिसका कवर नहीं है। फिर उन लोगों ने वहां कंप्लेन की कि रमीन फातिमा इसी ड्रेनेज के अंदर जाकर फंस गई हैं। मजीद तहकीकात पर जाकर पता चला कि वो उसी ड्रेनेज के अंदर थी, लेकिन वहां नहीं, आगे मजीद सक्शन की वजह से बच्ची बहुत आगे किसी और ड्रेनेज तक पहुंच गई थी। उन्होंने मजीद आगे तहकीकात के बाद ड्रेनेज से निकाला तो बच्ची उस वक्त जो है वो दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि मुसलसल घर वालों के मुताबिक वो 30 मिनट से बच्ची को ढूंढ रहे थे और बच्ची 30 मिनट से उस ड्रेनेज के अंदर फंसी हुई थी। वाकये के बाद पुलिस ने पार्क के मैनेजर, सिक्योरिटी इंचार्ज और सीसीटीवी इंचार्ज को अरेस्ट कर लिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये सजेस्ट करती है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सीरियस नेग्लिजेंसी का केस हो सकता है। अब इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर लोग शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अवाम का ये कहना है कि अगर बेसिक सेफ्टी का ख्याल रखा जाता तो रमीन आज जिंदा होती। अब ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि ये वार्निंग है कि अगर आप अपने बच्चों को किसी जगह पर, किसी मुकाम पर एंजॉयमेंट के लिए लेकर जाते हैं तो वहां पर आपको अपने बच्चों को एंजॉयमेंट के अलावा सेफ्टी का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी का दुख बन जाती है। अल्लाह रमीन फातिमा के घर वालों को सब्र दे। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज अवेयरनेस की तरफ फैले। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में।